हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैट इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस थीम। पहले इस वीडियो से पहले हम लोगों ने XAMPP इंस्टॉलेशन देख लिया, वर्डप्रेस देख लिया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को भी समझ लिया। अब हम करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस की थीम के बारे में और किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि थीम्स होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। अपनी वेबसाइट का जो लुक होता है, जो अपीयरेंस होती है या कैसी शो हो रही है, उसको डिसाइड करने के लिए हम थीम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहती हूँ तो थीम मेरी ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी। अगर मेरी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है तो थीम मेरी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होगी। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन रिलेटेड होगी। इस तरीके से कि हम इसी तरीके से हमें थीम्स हमारे बिज़नेस पर डिपेंड करती है। जैसा हमारा बिज़नेस होता है हम वैसे ही थीम लेते हैं। तो हम आज देखेंगे, फिलहाल ये तो क्लियर हो गया होगा कि थीम्स होता क्या, मतलब कि हमारी थीम पर डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट का लुक। थीम ऑलरेडी डेवलपर्स ने बना कर रखी होती है, हमें क्या करना होता है, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होता है। फिर उसी हिसाब से हमारा ऑटोमेटिकली जो कंटेंट होता है अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट होने लग जाता है। हमें बस कंटेंट को उठाना है और डालना है, हमें कुछ उसमें सेटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करनी रहती है। तो थीम ये क्लियर हो गया कि थीम होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये आकर देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन्स पर और देखते हैं कि हम थीम को कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं। चलिए जी, तो ये आ गए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और मेरा डैशबोर्ड ओपन है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, थीम को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हमें थीम का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हमें आना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है थीम्स का। ये रहा थीम्स का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। थीम्स में अभी जो हमारे इसमें एक्टिवेट है वो 2024 है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अपनी साइट को ओपन करूँ, www.something.com जब हम टाइप करते हैं जो हमें अपीयरेंस शो होता है उसमें अभी तो हमारा लोकल सर्वर पर है, तो हमें लोकल होस्ट / जो भी हमने वेबसाइट का नेम रखा है वो डालते हैं। तो इस टाइम पर जो मेरी वेबसाइट का अपीयरेंस है कुछ ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम्स यहाँ पर ऑलरेडी देता है, जिसमें से एक्टिवेट हमारी है 2024। इसके अलावा 2023, 2022 हमें मिलती है। अगर इनमें से कोई एक्टिवेट करनी है तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्टिवेट करेंगे तो वो हमारी थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ, ये मेरी अब इस टाइम पर एक्टिवेट है ये वाली। पहले कौन सी थी, ये वाली एक्टिवेट थी। अब मैं जाकर अपना लुक चेक करूँ तो कैसा मुझे शो हो रहा है। रिफ़्रेश करते हैं हम इसको, ये देखिए अब मेरी जो वेबसाइट है वो ऐसी शो हो रही है। यहीं पर अगर मेरे को जो दूसरी थीम है उसको एक्टिवेट करना, थर्ड वाली, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। एक्टिवेट करना है, आकर पेज को मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखिए अब मेरी थीम जो है वो ऐसी शो हो रही है। तो फिलहाल इतनी सी एक्टिविटी से हमें ये तो मतलब ये हमारा कन्फ्यूज़न या हमें ये क्लैरिटी हो गई कि थीम्स क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो अब आ जाती है बारी, अगर मुझे इन तीनों में से कोई थीम नहीं लेनी है। अब जाहिर सी बात है, मुझे अपना वेबसाइट बनानी है तो इन तीनों में से ही थोड़ा ना लेंगे। अगर मुझे इन तीनों में से कोई थीम नहीं लेनी है, कोई अलग थीम लेनी है, तो उसके लिए हमें ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा होता है ऐड न्यू। ऐड न्यू पर आते हैं हम, वेट करते हैं। अब यहाँ पर ना हमें मल्टीपल थीम्स यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें शो हो रही है बिल्कुल एवरी। अब हमें कोई थीम सर्च करनी है, मुझे यहाँ पर सर्च करना है किसी थीम को, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड ऑन करती हूँ बैंक। ये आ गई थीम। अब हम इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने न्यू सर्च की है थीम यहाँ पर। ये थीम्स हमें जो भी मिल रही हैं वो wordpress.org पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सारी वेबसाइट्स, मतलब इसी तरीके से ये वाला डैशबोर्ड, ये वाला पेज ओपन होता है, वहाँ पर भी हमें सेम साइट्स मिलती हैं। ठीक है, अब हमें करना है इंस्टॉल। थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में।
इंस्टॉल हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको एक्टिवेट। ये मैंने कर लिया है इस थीम को एक्टिवेट। अब आ जाते हैं, ज़रा हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारी साइट कैसी है। यहाँ पर आते हैं, हम इसको रिफ़्रेश कर मतलब फिर से रिफ़्रेश करते हैं। अब जो मेरी साइट का अपीयरेंस है कुछ ऐसा शो हो रहा है, कुछ लुक है, लेआउट है, वो मेरे को ऐसा शो हो रहा है इस टाइम पर। ठीक है जी। अब हम आते हैं वापस यहीं पर। अगर मेरे को थीम्स की डिटेल के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, तो ये मेरा पूरा डिटेलिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन है। BAM WordPress थीम इज़ अ ग्रेट फ्लेक्सिबल थीम फॉर ब्लॉगिंग साइट्स। यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप थीम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए परफेक्ट है। Even this is free theme, you will find most of them advanced theme customizer options that you may find only on premium themes like typography options, header layout options, advanced color options, blog layout options, social media options, etc. Just install the theme and customize it as you like. Check the demo ad. ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं जो हमें वेबसाइट, जो ये थीम है वो किसके लिए बेसिकली बनाई गई है और किस पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो थीम है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पर जैसा कि बताया गया, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छा इसका फीचर है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें कुछ शो भी हो रहा है, यहाँ से भी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हमारा जो लेआउट है, जो हमारी वेबसाइट का अपीयरेंस है या लुक है, वो हमें कैसा दिखने वाला है। एक तरीका तो ये था कि हम थीम्स में गए, अपीयरेंस में गए, थीम्स में गए और अपनी थीम को यहाँ से अपलोड कर लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए थीम को सर्च करें। ठीक है, सर्च करते हैं और हमें वहाँ पर थीम मिलती है, तो हम उसमें हमें उसको अगर ऐड ऑन करना हो तो हमें यहाँ पर ऐड न्यू करने के बाद सिंपली अपलोड का ऑप्शन मिलता है। अपलोड करते हैं तो जो थीम हमारे कंप्यूटर्स में पड़ी हुई होती है, हम यहाँ से उसको ईज़िली यहाँ पर अप्लाई करके ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मेरी मल्टीपल थीम्स की ज़िप फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो इसमें से अगर मेरे को उनको अप्लाई करना हो तो ईज़िली मैं यहाँ से जाकर उनको ले सकती हूँ और वहाँ पर जाकर अपलोड कर सकती हूँ। एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका ये है, मतलब एक तरीका मैंने डायरेक्ट यहाँ से अपीयरेंस में आकर, थीम में आकर बताया आपको। दूसरा मैंने तरीका बताया, अगर आपको अपलोड करनी है, कोई अलग थीम है जो आपको यहाँ पर भी नहीं मिल रही, यूनिक सी थीम है, तो आप यहाँ पर आकर चूज़ फाइल के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका, एक और मतलब तीसरा तरीका भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब जाते हैं, कहाँ पर जाएंगे, हम आएंगे यहाँ पर न्यू टैब पर। हाँ जी, तो हमें आना है कहाँ पर, wordpress.org पर। तो यहाँ पर मेन्यू में, यहाँ पर मैं जब क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड पर जब मैं क्लिक करती हूँ, मुझे थीम्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर जब मैंने क्लिक करना है, यहाँ पर सेम पेज आपको वैसा ही शो हो रहा है ना, जहाँ पर जैसा हमें वर्डप्रेस की थीम्स वाले ऑप्शन में शो हो रहा था। तो यहाँ से अगर आपको कोई थीम अपलोड करनी है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से भी एक थीम को अपलोड करके देख लेते हैं। लाइक मैं थीम यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ, तो मैंने ले लेना है यहाँ पर ज़ीटा। ये आ गई मेरी थीम। अब मैं इसको कर लेती हूँ डाउनलोड। तो ये आ गई है मेरी डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में। अब मुझे कहाँ जाना होगा, हमें आना है अपने XAMPP का फ़ोल्डर हमने जहाँ पर बनाया था, वहाँ पर आते हैं, htdocs में आना है। htdocs में आने के बाद मैंने किस फ़ोल्डर पर वर्क कर रही हूँ, मैं निकैट इंस्टीट्यूट पर। निकैट इंस्टीट्यूट में मुझे आना है यहाँ पर WP कंटेंट पर। कंटेंट में या WP कंटेंट में आने के बाद मुझे आना है थीम्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी एक्टिवेट की है BAM है, 2024 है, जो मैंने आपको पहले की 3 दिखाई हुई थी, जो मैंने अभी अप्लाई की वो BAM है। तो आ जाते हैं, उस फाइल को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उस फोल्डर को हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो हम आ जाते हैं अपने डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में, क्योंकि डाउनलोड होकर ही आई और डाउनलोड होकर हमारे डाउनलोड वाले ऑप्शन में आई होगी। तो इसको मैं कर लेती हूँ एक्सट्रैक्ट हियर। तो मैंने यहाँ पर ज़ीटा के फ़ोल्डर को कॉपी कर लिया है। अब हमें कहाँ आना है, वापस वहीं पर अपने उस फोल्डर में XAMPP में आना है। हमें XAMPP में आने के बाद आते हैं हम htdocs में, htdocs में आना है हमें। htdocs में आने के बाद मैं जिस फोल्डर में वर्क कर रही थी उसमें आना है, WP कंटेंट में आना है, मुझे आना है थीम्स में।
अब मैं यहाँ पर आकर इस फोल्डर को पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ गया है मेरा ज़ीटा वाला फोल्डर। अब आकर चेक करते हैं हम अपनी वेबसाइट पर कि आया है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं हम वापस, ये मेरा थीम्स, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ डायरेक्ट यहीं पर थीम्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी मेरा थीम्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पर, मतलब ज़ीटा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं अगर इसको एक्टिवेट करूँगी तो मेरी ज़ीटा वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं अप्लाई करके भी देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। पहले बैम को जब हमने अप्लाई किया तो हमारी थीम जो हमारी वेबसाइट थी कुछ ऐसा शो हो रही थी। अब आ जाते हैं वापस यहीं पर। इसको अगर मैं ज़ीटा को एक्टिवेट कर दूँ, लाइक एक्टिवेट, हाँ, अब हम जाकर चेक करते हैं कि अब हमारी वेबसाइट का अपीयरेंस कैसा है, लुक कैसा है। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब जो मेरी साइट दिख रही है कुछ ऐसी दिख रही है। तो आज मैंने आपको ना 3 तरीक़ों से थीम को अप्लाई करना या अपलोड करना या इसमें इंस्टॉल करना बताया, किस तरीके से हम थीम को ला सकते हैं। पहला, अपीयरेंस में जाकर थीम में जाकर ऐड न्यू कर सकते हैं। दूसरा, हम अपलोड, अगर हमारे पास कोई जिप फाइल पड़ी है तो हम अपलोड कर सकते हैं। तीसरा, हम जाएंगे XAMPP में, HTDocs में, जैसे हमसे हम फोल्डर बनाया है वहाँ पर, और WP कंटेंट में जाएंगे, फिर वहाँ पर थीम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम पेस्ट करेंगे अपने उस थीम को, जो थीम हम अप्लाई करना चाहते हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, हमारी थीम्स में से एक ही थीम एक टाइम पर वर्क करती है। हम मल्टीपल थीम को एक टाइम पर एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, हम एक ही थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के लिए वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो आगे की वीडियो को भी देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।